बंधुओं, अगर आपने हमारे चैनल हिंदू धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा का चतुर्थ अध्याय यानी चौथा अध्याय। बंधुओं, कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और सुनने के बाद जय विष्णु भगवान की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो कोई पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसीलिए कार्तिक मास में अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कार्तिक मास में अन्नदान का महत्व अधिक है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में दान करता है उसको वही फल स्वरूप मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा भगवान शिव के मंदिर में रात के समय जागरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस मास में सभी को अपनी समर्थ के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए और कार्तिक मास महत्व की कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। पिछली कथा से आगे भगवान देवताओं को दिया वचन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य, समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की अंजलि में समा गए। मछली पर दया करके कश्यप ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने लगा तो उसे एक कुएं में रखा। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा। कश्यप ने समझ लिया कि भगवान की कोई माया है। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ, तुम्हारे लिए एक विशाल नौक आएगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीच लेकर उस नौक में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत ढूंढ कर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुंचे और प्राप्त वेद को श्रीहरि के सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हमें यज्ञ का भोग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी हो, यह मास अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी, अतः ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भागीरथ तप से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्यपुत्री यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूची बोले श्री विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहां रहते हुए अंतर्धान हुए। जो मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं उन्हें भी प्रयागराज और बदरीवन में जाने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो कोई पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसीलिए कार्तिक मास में अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए।
जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कार्तिक मास में अन्नदान का महत्व अधिक है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में दान करता है उसको वही फल स्वरूप मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा भगवान शिव के मंदिर में रात के समय जागरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस मास में सभी को अपनी समर्थ के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए और कार्तिक मास महत्व की कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। पिछली कथा से आगे भगवान देवताओं को दिया वचन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य, समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की अंजलि में समा गए। मछली पर दया करके कश्यप ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने लगा तो उसे एक कुएं में रखा। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा। कश्यप ने समझ लिया कि भगवान की कोई माया है। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ, तुम्हारे लिए एक विशाल नौक आएगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीच लेकर उस नौक में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत ढूंढ कर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुंचे और प्राप्त वेद को श्रीहरि के सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हमें यज्ञ का भोग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी हो, यह मास अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी, अतः ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भागीरथ तप से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्यपुत्री यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूची बोले श्री विष्णु देवताओं से। ऐसा कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहां रहते हुए अंतर्धान हुए। जो मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं उन्हें भी प्रयागराज और बदरीवन में जाने का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।